नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं। आज हम नया अध्याय चालू कर रहे हैं, नया चैप्टर, और वो है वाणी विकास या स्पीच डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम इसमें साथ ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लैंग्वेज या स्पीच है क्या। मानव जीवन में इस वाणी अथवा भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभव इत्यादि को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं या उन तक पहुंचा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता ना, तो उसको अपनी बात आप तक पहुंचाने में कितनी तकलीफ़ आएगी। हालांकि वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन अगर हमें साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है, हम उसको समझ पाएँ। इसीलिए कहा गया है कि इस भाषा का मानव जीवन के विकास में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरे प्राणियों की तुलना में मानव को ही श्रेष्ठ माना गया है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ही इस भाषा का विकास होना है कि मानव ही ऐसा है जो अपनी बात दूसरों को न सिर्फ समझा सकता है, बल्कि आप देखिए कि भाषा के माध्यम से हमने अपनी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी, आज हमारे पास में हज़ारों साल पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, ज्ञान की पुस्तकें हैं या धर्म ग्रंथ हैं जिनको हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा आज के सैकड़ों साल पहले या हज़ारों साल पहले की गई बातें हमारे तक कैसे पहुंच पाती, हम उनको जान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो ये भाषा ही है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपने विचार इत्यादि आगे अगली जनरेशन्स तक पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए मानव को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। इसलिए भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर, सशक्त, सुगम और श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि वो बौद्धिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के आदान प्रदान का भी उत्कृष्ट साधन है। यथार्थ में भाषा जो है वो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण मानी गई है। भाषा के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि दूसरे देशों में कौन कौन से तकनीकी विकास हुए हैं और हम उनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा जो है ये संचार या संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का एक लोकप्रिय माध्यम है, जिसकी सहायता से हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं। हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाती है, और यही कारण है कि भाषा के विकास से बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व आदि विकास में इसका अमूल्य योगदान होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए मानी गई है। इसलिए प्रत्येक बालक में इस भाषा का तथा वाणी का विकास होना आवश्यक है। स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो स्वीट के अनुसार भाषा जो है वो ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। बच्चों, यहाँ पर हमें ये जान लेना अति आवश्यक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाणी और भाषा में क्या अंतर होता है। वाणी कहलाती है स्पीच और भाषा कहलाती है लैंग्वेज। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आम बोलचाल की भाषा में हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों में फ़र्क है। एक आम आदमी की भाषा में अगर हम समझना चाहें तो वाणी तो जो बात हम कह रहे हैं, किसी भी तरीके से हम बोल रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जो बोलना है, बोलने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे मुंह से हमारे दांत, होठ, स्वर यंत्र
इत्यादि, जीभ इत्यादि, इन सभी अंगों की मदद से जो उच्चारण बाहर निकलता है वो स्पीच या वाणी कहलाता है। जबकि भाषा इससे बहुत इतर है, बहुत अलग है। वाणी को हम भाषा का एक हिस्सा मान सकते हैं। जितनी भी वाणी है, किसी भी मनुष्य की वाणी है, वो उसकी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मात्र ही होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अधिकांश लोग वाणी और भाषा को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, जबकि हकीकत में इन दोनों में व्यापक अंतर है। यहाँ हम अब वाणी और भाषा को थोड़ा अलग अलग ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाणी की। वाणी भाषा का ही एक रूप है जिसमें ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अर्थों को प्रस्तुत किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है। हालांकि वाणी में जो है वो अस्पष्ट, अनियंत्रित और टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में भी हो सकती है, लेकिन ये संप्रेषण या कम्युनिकेशन का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम माना गया है और इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। दूसरी तरफ भाषा की अगर बात करें तो भाषा वाणी का ही एक बहुत ही विस्तृत रूप है। यह वाणी की अपेक्षा ज़्यादा अधिक स्पष्ट, नियंत्रित एवं प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत विचारों तथा भावों को प्रकट करने के लिए सभी साधन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे बोलना, यानी कि वाणी तो सर्वप्रथम है ही। इसके अलावा पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, ये सभी इसमें शामिल की जाती हैं। यानी कि जितना रिटन मटेरियल है, जितना साहित्य है, वो सब भी हमारी भाषा का हिस्सा होता है। वो चाहे किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो, वो उस भाषा का हिस्सा माना जाता है। जैसे अंग्रेज़ी का साहित्य अंग्रेज़ी का हिस्सा है, अंग्रेज़ी भाषा का हिस्सा। हिंदी का साहित्य हिंदी भाषा का हिस्सा है। इस तरह से उर्दू का साहित्य है तो वो उर्दू भाषा का एक हिस्सा है। और इन्हीं अलग अलग भाषाओं को हम वाणी के रूप में व्यक्त करते हैं। अपने मनोभाव जो हैं, अपने मन के भाव या अपने दिमाग में जो भी विचार हैं, वो हम दूसरों के समक्ष इनके माध्यम से प्रस्तुत कर पाते हैं। बालकों में अगर हम वाणी विकास का निरीक्षण करें तो पता चलता है कि बालकों का वाणी विकास उनके प्रथम क्रंदन से, यानी कि फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद में जो उसकी फर्स्ट क्राई होती है, वहीं से उसका वाणी विकास या स्पीच डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में उसकी वाणी अस्पष्ट एवं अनियंत्रित होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है, तंत्रिका तंत्र परिपक्व होता जाता है, उसकी वाणी स्पष्ट और विकसित होती जाती है। यहाँ हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हर आवाज़ जो मुंह से निकले वो वाणी का हिस्सा नहीं हो सकती है। वाणी हम तभी उसको मानते हैं जब उसके अर्थ सामने वाले को समझ में आ जाए। अब बच्चा तो बहुत सी ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालता है, लेकिन हम उनको सभी ध्वनियों को उसकी वाणी नहीं मान सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उसको स्वयं को भी उसके अर्थ पता हो और सामने सुनने वाले को भी उसके अर्थ समझ में आए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बच्चा जब नया नया बोलना सीखता है तो वो मम मम नद्दा नन नन पप पप कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अभी उसको इसके अर्थ नहीं पता है कि मम मम का मतलब पानी है या माँ माँ बोल रहा है तो वो अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से पा का मतलब भी पानी से भी हो सकता है और पा का मतलब अपने पिताजी से भी हो सकता है। तो अभी वो कुछ सोच समझ करके नहीं बोल रहा है कि मैं अपने पिताजी को आवाज़ दे रहा हूँ या माँ को आवाज़ दे रहा हूँ या पानी मांग रहा हूँ इत्यादि, और न ही सुनने वाले को ये समझ में आता है कि उसकी इस बोली का मतलब क्या है। बच्चा जब समझने लग जाता है, तब वो रिकॉग्नाइज़ करने लग जाता है, तब वो अपनी माँ को माँ कह करके आवाज़ देता है, या पानी पीना होता है तो वो मम या पा या
पानी जो भी वो बोल सकता हो वो अपनी बात अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, और सुनने वाला यानी कि उसकी माँ या उसके परिजन जो भी हैं उनको भी उसका अर्थ मालूम पड़ता है कि वो अभी हमें सिर्फ आवाज़ दे रहा है गोद में लेने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए, या कि उसे कुछ पीना है। तो इस तरह से जब तक बोलने और सुनने वाला दोनों ही बात को समझ न ले तब तक वो वाणी नहीं मानी जाती है। अतः ध्वनि एवं शब्दों के सम्मिलित रूप को ही वाणी कहा जाता है, जिसमें बच्चे को उस वस्तु का संबंध ज्ञात होता है। जन्म के समय बालक अत्यंत ही असहाय दशा में होता है और केवल रोना जानता है। अभी वो अपने कष्ट, पीड़ा या अपनी किसी भी बात को बोल करके दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं कर पाता है। भूख लगे, चाहे वो बिस्तर गीला करे, चाहे उसके पेट में दर्द हो, चाहे उसको अंधकार से या अत्यधिक प्रकाश से कष्ट हो, हर परिस्थिति में उसका एक ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है उसका रोना, उसकी क्राइंग। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है और धीरे धीरे यही अस्पष्ट ध्वनियाँ जो हैं वो शब्दों का रूप लेने लगती हैं और फिर शब्द जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में बदल जाते हैं और इन छोटे वाक्यों से सुंदर, आकर्षक, प्रवाहपूर्ण छोटे वाक्य तथा वाक्य से पूरा विन्यास बदल जाता है। इस तरह से सबसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर पूरी भाषा इत्यादि, इस तरह से भाषा का विकास लगातार होता रहता है। इसके बाद में अब अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम इस वाणी का या भाषा का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे लिए एक बार फिर बस इतना जान लेना काफ़ी है कि वाणी या भाषा जो है इसको विचारों के आदान प्रदान का सबसे सुंदर, श्रेष्ठ, सशक्त और प्रभावी माध्यम माना गया है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी इसको कहा गया है। अपनी बात को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब हम बात करेंगे इसके महत्व की। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यही कारण है कि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, आप उनको देखते ही नहीं हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और समय पर अपनी उपस्थिति ग्रुप में दर्ज कराते रहें। धन्यवाद।